आ गया देखिए हर रोज ही आ रहा है, कुछ सुनता नहीं है। इसको नहीं आना चाहिए कि टाइम बर्बाद करने के लिए आना। 2 घंटा बैठ करके कोई रस्सिए बांट लेगा घर पर तो कुछ काम बन जाए। समय बर्बाद करने के लिए आपस में कान वाला सब चर्चा करता था। एक दिन बहेरा से रास्ते में पूछते, भाई तुमको तो भगवान ने कान दिया नहीं है, कुछ सुनते नहीं हो, क्या लाभ है सत्संग में आने से। लेकिन बहरा को भी सुख मिलता, चेहरा खिला हुआ, ताकि हमको भी सुख मिलता है। बहरा इशारे से बोलता है, बहुत चालान होता है, समझ भी जाता है और समझा भी है। भाई तुम तो कुछ सुनते नहीं हो, क्या लाभ है सत्संग में आने से, ताकि मुझको लाभ है। क्या लाभ है? ताकि मैं सत्संग सुनेंगे तभी लाभ होता है। अरे जब मैं घर पे ही रहता हूँ, जब सत्संग का समय हो जाता है तो मेरे अंदर में छटपटी आ जाती, अब मैं सत्संग में जाऊंगा, अब मैं सत्संग में जाऊंगा। उसी समय से आनंद मिलता है। और जब घर से मैं निकलता हूँ, कबीर के वाणी में है, संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पद आगे धरे कोटि यज्ञ समान। अरे पैदल रास्ते जितना भी कदम बढ़ाते जाते हैं सत्संग में आने के लिए, तो करोड़ों जग तो आपको रास्ते में ही मिल जाता। इतना लाभ है। और कहते हैं कि मैं सत्संग में पहुंचता हूँ, संत महात्माओं का दर्शन करता हूँ, एकदम दुनिया की चिंता समाप्त हो जाती है, आनंद में मैं डूबा रहता हूँ। फिर और बड़ी बात उन्होंने, मैं घर का मालिक हूँ, सबसे उम्र वाला गार्जियन हूँ, और जिस घर का मालिक, घर का गार्जियन जिस काम में लगे रहेंगे, घर का मालिक शराबी हो जाए, कहना नहीं पड़ेगा, बाल बच्चा एकदम रास्ता पकड़ ले। जुआरी हो जाए, कितना भी आप मना कीजिए, जुआ खेलना खराब है, गार्जियन स्वयं खेलते हैं, उसको रोक नहीं पाएंगे, संस्कार पड़ जाता है। वही कहते मैं घर का गार्जियन हूँ, मैं बारंबार सत्संग में आता जाता रहूँगा, तो मेरे देखा देखी मेरे बाल बच्चे भी सत्संग में आएंगे। हमको तो भगवान ने कान नहीं दिया है, लेकिन मेरे बाल बच्चे को तो कान है, और सुनेगा समझेगा, तब लोगों को मन में भरो बहरा का भी बहुत ख्याल होता है, इसलिए वे सत्संग में आते हैं। हम लोग तो यहाँ कोई बहरा है नहीं, एकदम तैयार है सुनने। एक ही बात सुनना है। साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनो, इसलिए भाई तो समझने के, सुनो समझो, संत वाणी, संतों की वाणी को, संतों के इशारे को, संतों के संकेत को, इसलिए हम लोग सुनने के लिए सत्संग में आए। ये नहीं कि जीवन भर सुनते रहिए, समझदारी नहीं है, आपने संतों के इशारे को समझा नहीं है, तो बेकार हो जाए। सुना समझा संत वाणी, समझ गए, आप समझदार हो गए। आप खेती कीजिए कि नौकरी कीजिए कि दुकानदारी कीजिए, आश्रम में रहिए कि जंगल पहाड़ में रहिए, इससे कोई मतलब। समझदार हो गए, काम बन गया।
समझदार नहीं है, जंगल पहाड़ हिमालय जाने पर भी काम बनने वाला। वही राम जी समझा रहे हैं सारी प्रजाओं को